आज भारत में हर 7 में से एक व्यक्ति किसी न किसी मेंटल हेल्थ कंडीशन से परेशान है और हैरानी की बात यह है कि 83% लोगों को कोई ट्रीटमेंट ही नहीं मिलता, जिसकी एक बड़ी वजह है कि हमारे देश में 1 लाख लोगों पर एक साइकेट्रिस्ट भी नहीं है और जो कसर बचती है वो मेंटल स्टिग्मा आसानी से पूरी कर देता है, जहां हम डिप्रेशन को सिर्फ एक खराब मूड या उदासी समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। दरअसल डिप्रेशन की शुरुआत अक्सर उस चीज़ से होती है जिसे हम नॉर्मल समझते हैं, वो है ओवरथिंकिंग, जहां दिमाग छोटी छोटी बातों पर अटक जाता है और लगातार अगर ऐसा हो गया तो सोचकर उसी लूप में फंसा रहता है। हम खुद से ही ज़रूरत से ज़्यादा बातें करने लगते हैं और मन ही मन तरह तरह के डरावने सिनेरियोज या ऐसे कोई इमेजिनेशन क्रिएट करने लगते हैं। धीरे धीरे ये सिर्फ एक आदत नहीं रहती, ये ब्रेन का एक पैटर्न बन जाती है और यही पैटर्न आगे चलकर एंग्जाइटी और डिप्रेशन का रिस्क बढ़ा देता है, जो ब्रेन को फिजिकली डैमेज करता है, आपको सोशली आइसोलेट कर देता है, मेमोरी और फोकस को कमज़ोर करता है और यहाँ तक कि लंबे समय में ये आपके ब्रेन के साइज को श्रिंक भी कर सकता है, जिसका असर अब केवल मूड पे नहीं बल्कि पूरे शरीर पे पड़ने लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक सिंपल प्रैक्टिस इस पूरे पैटर्न को बदल भी सकती है। जनरली डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए एंटी डिप्रेसेंट और साइकोथेरेपी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट माना जाता है, लेकिन हाल ही कई स्टडीज ने ये प्रूव किया है कि रेगुलर मेडिटेशन ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों को बदल सकता है, खासकर उन ब्रेन रीजन्स में जो स्ट्रेस, इमोशंस और डिप्रेशन से जुड़े होते हैं। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल आता है कि सिर्फ आंख बंद करके बैठने से ब्रेन में ऐसे क्या चेंजेस होते हैं? मेडिटेशन डिप्रेस्ड ब्रेन को दोबारा कैसे रिवायर करता है और इसके लिए कौन सा मेडिटेशन करना चाहिए? तो चलिए आज के इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि एक डिप्रेस्ड ब्रेन में क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। रिसर्च के अनुसार डिप्रेशन में कुछ स्पेसिफिक ब्रेन रीजन्स एबनॉर्मल तरीके से काम करने लगते हैं। पहला मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसे अक्सर मी सेंटर कहा जाता है। ब्रेन का ये रीजन खुद से जुड़ी जानकारियां प्रोसेस करता रहता है और ओवरथिंक करता है, जैसे फ्यूचर की चिंता करना, पास्ट की गलतियों पर बार बार सोचना या खुद को लगातार जज करना। डिप्रेशन और क्रोनिक स्ट्रेस की कंडीशन में ये मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हाइपर एक्टिव हो जाता है, यानी ब्रेन बार बार उन्हीं नेगेटिव थॉट्स के साइकिल में फंसने लगता है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न है एमिगडाला, जिसे अक्सर ब्रेन का फियर सेंटर कहा जाता है, जो डर और स्ट्रेस के समय एक्टिवेट होता है। यानी जब भी हमें कोई खतरा महसूस होता है, चाहे वो रियल का हो या इमेजिनरी, ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर देता है। अब प्रॉब्लम तब आती है जब मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और एमिगडाला एक दूसरे को लगातार एक्टिवेट करने लगते हैं, जैसे स्ट्रेस या एंग्जाइटी किसी नेगेटिव थॉट को ट्रिगर करती है। अब मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उस थॉट को बार बार एम्पलीफाई करता है। अब एमिगडाला उसे एक असली खतरे की तरह महसूस करता है और स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ाने लगता है। ये बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल ब्रेन को और ज़्यादा एंग्शियस और स्ट्रेस्ड बना देता है। इस तरह से एक विशियस साइकिल शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रेन में बनने वाले ये पैटर्न्स हमेशा के लिए फिक्स्ड नहीं होते। कई रिसर्च में पाया गया कि मेडिटेशन ब्रेन का स्ट्रक्चर और एक्टिविटी दोनों को चेंज कर सकता है। जैसे एक स्टडी में देखा गया कि 8 हफ्तों तक रेगुलर 30 मिनट मेडिटेशन करने वाले लोगों के हिपोकैम्पस के ग्रे मैटर का वॉल्यूम बढ़ गया। ये ब्रेन का वही हिस्सा है जो लर्निंग, मेमोरी और इमोशनल कंट्रोल से जुड़ा होता है। जनरली मेडिटेशन ब्रेन में 2 बड़े चेंजेस करता है। पहला, ये एमिगडाला और मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बीच की ओवर एक्टिव फंक्शनल कनेक्टिविटी को कमज़ोर करता है, जिससे ब्रेन सेंसेशन तो महसूस करता है लेकिन तुरंत उसके साथ कोई डरावनी कहानी नहीं जोड़ पाता। जैसे मान लीजिए आपके सीने में अचानक घबराहट महसूस होती है या हार्ट बीट तेज हो जाती है, तो ऐसे में एमिगडाला ओवर एक्टिवेट होता है और मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स तुरंत एक कहानी बनाना शुरू कर देता है।
जैसे मुझे पैनिक अटैक हो रहा है, मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ गलत हो रहा है, या फिर मैं इस कंडीशन को संभाल नहीं पाऊंगा। लेकिन मेडिटेशन ब्रेन को इस डर और ओवर थिंकिंग के साइकिल से बाहर निकलने की ट्रेनिंग देती है। दूसरा, मेडिटेशन लेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और एमिगडाला के कनेक्शन को मजबूत करता है। ये ब्रेन का सोच समझ कर फैसला लेने वाला हिस्सा है। यानी जब स्ट्रेस होता है तो एमिगडाला अलार्म तो देता है, लेकिन ब्रेन तुरंत बुरा नहीं सोचने लगता, बल्कि लेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सिचुएशन को शांत दिमाग से समझने और इमोशंस को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो अब सवाल आता है कि अगर मेडिटेशन ब्रेन को रीवायर कर सकता है तो इसे शुरू कैसे किया जाए। वैसे तो कई तरह के मेडिटेशन होते हैं, लेकिन डिप्रेशन को कम करने के लिए माइंडफुलनेस मेडिटेशन सबसे इफेक्टिव माना जाता है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन के मेनली 2 कंपोनेंट होते हैं, अटेंशन एंड एक्सेप्टेंस। अटेंशन यानी अपना ध्यान प्रेजेंट मूवमेंट पर लाना, जैसे ब्रीदिंग पे फोकस करना, शरीर में हो रही सेंसेशंस को फील करना, या अपने थॉट्स या इस समय फील हो रहे इमोशंस पर फोकस करना। और दूसरा है एक्सेप्टेंस। इसमें अपने थॉट्स, फीलिंग्स और सेंसेशन को बिना जज किए ऑब्जर्व करना। यानी अगर मेडिटेशन के दौरान कोई नेगेटिव थॉट आए तो उसे रोकने, दबाने या उससे लड़ने की कोशिश नहीं करनी है, बस उसे नोटिस करके जाने देना है। अक्सर लोग मेडिटेशन को यहीं पर गलत समझ लेते हैं कि मेडिटेशन का मतलब माइंड को कम्प्लीटली ब्लैंक करना या फिर नेगेटिव थॉट्स को पूरी तरह से ख़त्म करना। बल्कि मेडिटेशन में ये समझना है कि थॉट्स आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आपको अपने हर थॉट पर विश्वास करने या उसके अनुसार रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और आप मेडिटेशन की शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि बस 5 मिनट शांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान दें, कोई शब्द दोहराएं या ब्रेथ काउंट करें। जब भी मन भटके या वो भटकेगा ही, तो इसके लिए खुद को क्रिटिसाइज मत कीजिए, बस धीरे से अपना ध्यान वापस सांसों पे लाइए। और याद रखिए कि ये सिर्फ आपके मन में आने वाले थॉट्स हैं, लेकिन ये आपकी पहचान नहीं है। यही प्रैक्टिस बार बार करने से ब्रेन में नए न्यूरल पाथवेज बनने लगते हैं। समय के साथ आप नोटिस करेंगे कि नेगेटिव थॉट्स अभी भी आते तो हैं, लेकिन अब वो आप पे इतने हावी नहीं होते। रिसर्च के अकॉर्डिंग माइंडफुलनेस बेस्ड थेरेपी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, क्रोनिक पेन, एडिक्शन, क्विटिंग टोबैको, फटीग को कम करने और इम्यून सिस्टम को बेहतर करने में काफ़ी इफेक्टिव पाई गई है। यानी रेगुलर माइंडफुलनेस मेडिटेशन सिर्फ कुछ मिनटों की शांति नहीं देता, ये आपके ब्रेन को बदलने की ट्रेनिंग देता है। ये ब्रेन में नए और हेल्दी कनेक्शंस बनाने में मदद करता है, ताकि धीरे धीरे स्ट्रेस नहीं बल्कि अवेयरनेस आपकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग बन जाए। और फिर आप हर थॉट के पीछे भागना बंद कर देते हैं, आप हर डर पर विश्वास करना बंद कर देते हैं। खराब सिचुएशन में कमज़ोर पड़ने की बजाय आप संभलना सीख जाते हैं। आप खुद को और अपनी लाइफ को लेकर ज़्यादा काम और कॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं। और यही चेंजेस मेडिटेशन को सिर्फ एक हैबिट नहीं बल्कि एक लाइफ चेंजिंग प्रैक्टिस बना देता है।